हाँ यस, गुड मॉर्निंग क्लास। ये करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी होता है स्पीड, आपको पता है ना स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ओके। तो ऐसी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी से पहले लगा दिया लीनियर वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट से पहले आ गया लीनियर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी को किससे लिखूंगा मैं? v से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट x से। वही वाला आ गया केस कि हमने एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोर्स लगाया और यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय की x। तो लीनियर वेलोसिटी हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x इसने तय किया, x अपॉन में t। अगर ये थोड़ा ही खिसका, मतलब एक बॉक्स था, हमने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, स्मॉल फोर्स लगाया, और यहाँ से खिसक के हल्का सा यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट तय की वो है dx। वो क्या है? dx है। इसने जो डिस्प्लेसमेंट तय की वो क्या है? dx है। तो फॉर स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा? dx, और यहाँ पर dt, ठीक है। तो dx अपॉन में dt किसके लिए यूज हो रहा है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम dt, ठीक है। x/t फार्मूला हो गया। देखो v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। फार्मूला सबसे पहले क्या था? वेलोसिटी का। वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इसके पीछे लगा दिया, वेलोसिटी के पीछे लगा दिया लीनियर, डिस्प्लेसमेंट के पीछे लगा दिया लीनियर, तो लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये हो गया v = x/t, ठीक है। ऐसे ही आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ भी लीनियर, ठीक है। ये आ जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन a वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा v/t, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा एंगुलर मोशन। ये है एंगुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर मोशन में ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। एंगल के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। ये लीनियर था तो लीनियर आ गया, एंगुलर है तो एंगुलर आ गया। फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पर लीनियर है तो लीनियर लगा दिया, यहाँ भी लीनियर लगा दिया, यहाँ एंगुलर तो यहाँ एंगुलर लगा दिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो पूरा सर्कल बना रहा है। वो क्या बना रहा है? सर्कल, ठीक है। पूरा सर्कल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो एंगल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? इसका मान लो θ1 है, या फिर ये यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से घूमा यहाँ आ गया, तो एंगल इसने क्या बना दिया? θ2। तो एंगल में चेंज आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा है? एंगल में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ लिख दिया θ अपॉन में टाइम लिख दिया t। अगर स्मॉल एंगल, अगर यहाँ से घूम के थोड़ा यहीं तक ही गया, यहाँ से घूम के यहाँ तक गया, बस सिर्फ छोटा सा गया, छोटा एंगल बनेगा, ये एंगल हो गया dθ। तो फॉर स्मॉल एंगल dt ओमेगा = ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी dθ अपॉन में dt, ठीक है। इसके बाद आता है लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये कौन सी एक्सेलरेशन है? लीनियर, जो लाइन के अलोंग है, a = v अपॉन में t। ये आ गई एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर क्या हो जाएगा? अल्फा, इसको अभी हमने नाम दिया था अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बस फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर यहाँ पर आ गया लीनियर एक्सेलरेशन तो आप लिखेंगे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन तो आप लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया ओमेगा अपॉन में टी। ये क्या हो गया? ओमेगा अपॉन में टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो आपने कुछ नहीं करना, एक मोशन है लीनियर, एक मोशन है एंगुलर। जहाँ फार्मूले में जहाँ आपका फार्मूला है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यहाँ पर लीनियर लगाएंगे तो लीनियर वेलोसिटी = लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ लगाएंगे लीनियर एक्सेलरेशन तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो ये आपने करना है, बस हो गया, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लीनियर मोशन था, ये एंगुलर मोशन था, इनके फार्मूले आपने याद रखना है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बाद है हमारे पास टाइम पीरियड।
ठीक है ना। तो टाइम पीरियड है, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल completely one revolution along its circular path is called period of revolution. It is noted by capital T and is measured in, ठीक है, सेकेंड। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ से घूम के एक कंप्लीट साइकिल इसने बना ली, तो उस पर जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ से घूमा, यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आ गया, तो कितना टाइम पीरियड हो गया, कैपिटल टी हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, इसका आधा टाइम लग जाएगा ना। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमारा जो टी है वो छोटे टी के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा t/2। ठीक है, और फिर यहाँ से वापस पहुँच गया तो कितना लगा, t लगा। तो हमारा t किसके बराबर है, छोटे t के। ओके, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक साइकिल पूरी करने में एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी कर ली, ये इसने माना एक सेकंड में 2 साइकिल पूरी कर ली। साइकिल कौन सी होती है, ये होती है कंप्लीट साइकिल। यहाँ से यहाँ तक जितना ऊपर उतना नीचे एक साइकिल होगी, ये हो गई एक साइकिल। दूसरी साइकिल ये हो गई, दूसरी साइकिल। ठीक है, 2 साइकिल इसने एक सेकंड में पूरी कर ली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 साइकिल पर सेकंड, या आप ये भी बोल सकते हो 2 हर्ट्ज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। फिर से आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक सेकंड में ये 2 सर्कल पूरे करता है। कितने सर्कल पूरे करता है, 2 सर्कल पूरे करता है, 2 सर्कल एक सेकंड में 2 सर्कल पूरे करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, 2 साइकिल पर सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। देखिए, फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। और ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1/में टाइम पीरियड। ठीक है, 1/टाइम पीरियड। या आप सीधे बोल सकते हैं कि भाई एक सेकंड में कितनी साइकिल कर लेता है, एक सेकंड में कितनी साइकिल कर लेता है, वो इसे फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। मान लो एक सेकंड में 4 राउंड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 साइकिल इसने बनाई, कितने में, एक सेकंड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4 साइकिल्स पर सेकंड, या आप सीधे बोलेंगे 4 हर्ट्ज, क्योंकि साइकिल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, HZ। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।